डिप्रेशन एक ऐसी समस्या जो अमीर या गरीब का घर देखकर नहीं आती। 26 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज दुनिया में डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं। यदि बात कभी कभी की हो तो चल जाता है, पर मायूसी जब जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह जाए तो ये डिप्रेशन की निशानी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को ना तो किसी से बात करने में कोई दिलचस्पी रहती है और ना ही उनका मन किसी काम में लग पाता है। यदि कोई पॉजिटिव विचार देने की कोशिश भी करे तो ये लोग वहाँ से खिसक जाते हैं। कोरोना महामारी ने भी हजारों लोगों को डिप्रेशन की नींद सुला दिया है और लाखों इसकी कगार तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद है बहुत ही जल्द हम इस पर काबू भी पा लेंगे। डिप्रेशन को मैं बीमारी ना कहकर जीवन का नजरिया कहना बेहतर समझूंगा। जैसे एक व्यक्ति को अंधेरे में रस्सी भी सांप ही नजर आती है, वैसे ही डिप्रेस्ड पर्सन को अगर भर भर की अपॉर्चुनिटीज भी मिलना शुरू हो जाए ना, वो इसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे। यदि हम केवल 2 पॉइंट्स पर ही काम कर लें, पहला हेल्दी डाइट और दूसरा समय पर सोना। दोस्तों, हमारे माइंड की जो कंडीशन है ना, खाना और सोना दोनों पर डिपेंड करता है। अगर माइंड हेल्दी होगा तो हमारे सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज का ग्राफ जो है वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। आकर्षण का सिद्धांत, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, जैसी आपकी सोच होगी आप वही अट्रैक्ट करने वाले हो लाइफ में। इसलिए कैसे भी करके अपने मन को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए। हमेशा फोकस इस बात पर करना है जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, बजाय इसके जो हम नहीं कर पाए। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स तक सुसाइड कर रहे हैं चंद नंबर्स कमाने की वजह से। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, नहीं तो पेंसिलों में इरेजर क्यों लगे होते। इस दुनिया में जो लोग आपको बहुत खुश नजर आ रहे हैं ना, जरा उनका रुमाल मांग लेना एक बार। रुमाल भी उनका गीला ही मिलेगा आपको, बस उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज अगर आप उदास हो तो आपको आपका पास्ट सता रहा है। यदि आपको कोई टेंशन है तो आप आज भी अपना फ्यूचर बुनने में लगे हुए हो कि कैसे भी उसको परफेक्ट बना लूं। दोस्तों, प्रेजेंट में जीना सीखो, क्योंकि पीस यानी शांति कोई चेक या पीडीसी नहीं है, वो कैश ही मिलेगा इसी पल इसी मोमेंट में। यस, वो गाना भी सुना होगा आपने। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो ना कि अब तो देर हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुदरत में कुछ भी देर से होता ही नहीं है, और आप भी कुदरत में ही हो, उससे बाहर नहीं। आपका देर होना भी आपको ट्रेनिंग देने के लिए ही आया था, ताकि आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा परफेक्ट बना सको। यानी जो गलतियां आपने पास्ट लाइफ या प्रेजेंट बर्थ में की हैं, उनको करेक्ट और परफेक्ट बना सको। आपका एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, और उस एक सही फैसले को सीखने के लिए हमें ठोकरों को भी चूमना होगा, ठीक उसी तरह जैसे हमने स्कूल में मेडलों को चूमा होगा। आप कौन हैं या आपके पास आज की डेट में क्या है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, वो सब पाने के लिए जो आपके पास है ही नहीं। आपको जो पाना है उसकी एंट्री अपने माइंड में नोट कर लो। जिस दिन वो एंट्री आपके सपने में आना शुरू हो जाए ना, समझ लेना कि आप अपनी मंजिल के निकट पहुंच चुके हो। जीत और हार सिर्फ आपकी सोच तक लिमिटेड है। यदि मान ही लिया है ना, तो हार को कोई रोक नहीं सकता, और यदि ठान ही लिया है तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात भी आपको हरा नहीं सकती। मैं उन खोए हुए लोगों को बताना चाहता हूँ, हर इंसान यही कहता है कि जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं कुछ करने लायक बनूंगा। पैसा भी यही कह रहा है, तो कुछ करके तो दिखा तो मैं आऊं। जो इंसान लड़ने से नहीं डरता, हार उसके सामने कभी आती नहीं। सूफी दरवेश रूमी की बात याद आ गई मुझे। कहते हैं, जब दुनिया आपको घुटने तक ढकेल दे, जब दुनिया आपको घुटने तक ढकेल दे, तब आप उत्तम स्थिति में आ जाते हो प्रार्थना करने के लिए। यानी मुश्किलें आपकी सजावट का मेकअप बनकर आती हैं, ताकि आप सच्चे मन से प्रार्थना कर सको। जिन वाइब्रेशंस में आप जीना चाहते हो
वैसा दिखना होगा, वैसा रिहर्सल करना होगा आपको, फिर हर मैदान फतेह होगा। आज जो लोग जितने परेशान हैं, मत भूलें, बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो समझ लो आप सबसे स्ट्रांग पर्सन हो आज की डेट में। यदि आप इसलिए उदास हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही, उनको कहना चाहता हूँ कि रुको मत, क्योंकि वापस लौटने में भी उतना ही टाइम लगने वाला है जितना आपने मंजिल तक पहुँचने में लगाया होगा। आप अपनी कीमत पहचानो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन में से एक हो। खुद को इज्जत देना सीखोगे तो दुनिया भी आपकी कदर करेगी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की किताब पढ़ रहा था, जिसमें एक बार तो चंद्रगुप्त भी डिप्रेशन में जाता हुआ दिखा, जब उसने अपने गुरु आचार्य चाणक्य को कहा कि किस्मत तो पहले से ही लिखी जा चुकी है, कोशिश करके क्या होगा। आचार्य चाणक्य ने भी तुरंत जवाब दिया और कहा कि क्या पता किस्मत में ही लिखा हो कि कोशिश करके ही विजय प्राप्त हो। और ऐसा ही हुआ। मनुष्य का दिमाग, ह्यूमन माइंड, जो भी कुछ सोच सकता है, जो भी मतलब जो भी, वो उसे पा सकता है। ये बात तो पक्की कर लो। दूसरों की तरह जिंदगी जीने में, उनकी नकल करने में अपनी लाइफ को डिप्रेशन में क्यों लेके जा रहे हो? कौन इसे समझदारी कहेगा? आप जैसे हो वैसे ही लाइफ को एंजॉय करो। बस इतना याद रखना, जब नींद आए तो सोने से पहले ऊपर वाले को ये कह सको कि प्रभु आज मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो जो भी रिजल्ट देगा मेरे लिए एक्सेप्ट होगा। याद रखना आज आप मेरी बात, जब आपका दिमाग भी आपको यह कह डाले कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उम्मीद का दिया तब भी कहीं ना कहीं जल रहा होगा। जिंदगी में अंधेरे आते हैं आपको कुछ बनाने के लिए, वरना तारों को कौन पूछता जिनकी चमक ही अंधेरे में पता चलती है। जिंदगी में दोनों आएंगे, चाहे वो सुख हो या दुख। जिसने सुख को गले लगाया वो कहीं ना कहीं दुख का दुश्मन भी बन रहा है। जियो दोनों को, पर ऐसा जियो कि आने जाने वाला दुख सुख कभी आपको रुला ना सके। माइंड को इतना स्टेबल कर डालो, इससे कम में बात बनेगी नहीं। पानी भी 100 डिग्री होने पर ही उबलता है। तपाओ अपने आप को, इतना तपाओ कि हीरा बन जाओ। शादी के ढोलक में इतनी ताकत होती है, अपने ऊपर चोट खाने के बाद भी लोगों को नचाने की हिम्मत रखता है। और हम लोग 2-4 किसी ने कमेंट क्या कर दिए फेसबुक ट्विटर में लगे MCBC करने। हार मत मानो। बस मेरा ये कहना है, अपनी सोच को बदल डालो, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए बदलेगा। जज्बा इतना पक्का कर लो आज से कि कुदरत भी आपके आगे घुटने टेक दे। जब हम किसी को हेलो करते हैं ना, तो हेल तो हेलो में भी आता है, और जब किसी को गुड बाय करते हैं उसमें भी गुड होता है। बाय कर रहे हैं पर फिर भी गुड है उसमें। बिलीव में लाई आ जाता है। अगर आप स्पेलिंग चेक करो, बिलीव में लाई आएगा, लवर में ओवर और फ्रेंड में एंड होता है। जब शब्दों में इतना हेरफेर है, इतनी नेगेटिविटी है, फिर हम असल जिंदगी में हार क्यों मान जाते हैं? आप किन नेगेटिव लोगों के साथ आज हो ये मैटर नहीं करता, उन लोगों के विचार आपने एक्सेप्ट किए या नहीं किए ये जरूर मैटर करता है। अब कुछ टिप्स देना चाहूंगा। एक विश लिस्ट तैयार कर डालो, विश लिस्ट, जिसमें जो काम आपको अच्छा लगता है आप उस लिस्ट में लिखोगे, जैसे किताबें पढ़ना, खाना बनाना, लिखना, म्यूजिक सुनना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आज से आपको एक टाइम डिसाइड करना है जिसमें आपको अपनी इन विशेस को रियल लाइफ में जीना होगा और अच्छे से एंजॉय भी करना है। ऐसा करने से एक तो आपका मूड अच्छा होगा, ठीक है, और दूसरा आप उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन में एंटर करोगे जिसके लिए आप इतने समय से स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। कोई भी बंदा आपको कुछ भी गलत बोल रहा हो, बिना कुछ कहे वहां से कट लो। कोशिश करो कि कुछ ना ही बोलना पड़े। आप कुछ बोलोगे वो सामने से कुछ और रिप्लाई देगा, कार्मिक अकाउंट स्ट्रांग बनेगा, इसलिए कट लो वहां से जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट, लंबी सांस लेने की आदत डाल लो, इससे माइंड तो रिलैक्स होगा, ठीक है, साथ में कभी लाइफ में गुस्सा भी नहीं आएगा। जैसे ही गुस्सा आए तुरंत 20 लंबी, गहरी और धीमी गति की सांस लेना शुरू कर डालो।
जितना हो सके अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करो। जो भी आपका स्ट्रेस हो आप उसे अपने वर्कआउट में निकाल दो। अगर आपकी लाइफ में आपका कोई जानी दुश्मन है, मेरी नज़र में तो एक ही होता है, वो है गुस्सा। तो पहले तो अपने गुस्से को ही मारना सीखो। अगर फिर भी कोई और दुश्मन है जिसने आपको डिप्रेस कर रखा है और रात को सपने में भी आ रहा है, तो उसकी एक फोटो मंगवा कर प्रिंट करवा लो और रोज रात को सोने से पहले उस फोटो को अपने तकिए पर रखो और उसे रोज रात को 20 मुक्के मारकर सो जाओ। आपको इसको 7 दिन करना है और 8वें दिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके मन की हालत में सुधार आया कि नहीं। आप यकीन मानिए ये फार्मूला काम करता है। जब आप आपकी ग्रज, अपना गुस्सा किसी पर सामने से ना निकाल पाओ और कार्मिक अकाउंट बनने का भी डर हो, वहां पर यह स्मार्ट टेक्निक हमेशा काम करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद को कभी भी ना कोसो। आप बिलीव करिए आपसे बेस्ट इस जिंदगी में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। जब खुद कुछ बन जाओगे ना तो औरों को भी हेल्प करो। बिलीव मी, आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। जो करना है करो, बस खुद को तैयार करो अपने आने वाले कल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।